हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं रिमेनिंग 5 एमसीक्यूज़। देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो बस खाली 5 एमसीक्यूज़ रह गए हैं, इसके साथ ही हमारा मॉडल पेपर का कंप्लीट एमसीक्यूज़ हो जाएगा। देखते हैं कि एमसीक्यूज़ नंबर 21 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। The length of lattice rectum of parabola having vertex at origin and focus at 3,0 is 6 units, 8 units, 10 units, 12 units। स्टूडेंट ये MCQ सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो जब मैं पैराबोला की एक्सरसाइज करवा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना, और मैंने आपको सारी इससे रिलेटेड जितनी भी पैराबोला की प्रॉपर्टीज़ थी वो करवाई थी। काइंडली एक दफ़ा प्ले लिस्ट में जाके वो देख लीजिए। तो अगर पैराबोला का वर्टेक्स 0, 0 हो और फोकस उसका लिखा हुआ है 3, 0, तो फोकस का जो फॉर्मूला होता है फोकस ऑफ द पैराबोला A0 होता है, और हमें जो फोकस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3, 0। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करवाएं तो आपके पास A का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। तो A का वैल्यू 3 आ गया, और उसने बोला क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4A। 4 मल्टीप्लाई बाय A हमने कितना हासिल किया, 3, तो 4 3 से हमारे पास आ जाएगा 12। सो स्टूडेंट आप देखें इन 4 ऑप्शंस में आपको 12 कहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 12 लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब हम चलते हैं आगे, MCQ नंबर 22। If semi-axis of an ellipse are 4 units and 3 units, its eccentricity is। सेमी एक्सिस का मतलब क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस होता है ए हमें कितना दिया हुआ है 4, और सेमी माइनर एक्सिस होता है बी हमें कितना दिया हुआ है 3। तो अब हमें निकालनी है इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें सी निकालना होगा। सी का फॉर्मूला क्या होता है, C² इज इक्वल्स टू, मैं एक दफ़ा फिर चेक कर लेता हूँ फॉर्मूला, समटाइम मैं भी फॉर्मूले भूल जाता हूँ। यस, फॉर्मूला होता है एलिप्स के लिए फॉर्मूला होता है B² इज इक्वल्स टू मुझे एक दफ़ा फिर कंफर्म करना पड़ेगा। यस, B² इज इक्वल्स टू A² माइनस C²। तो अब आपको C चाहिए, तो यहाँ पर रखें अब, ये हो जाएगा C² इज इक्वल्स टू A² प्लस B²। तो C² इज इक्वल्स टू, बल्कि C यहाँ आ गया A² माइनस B² हो जाएगा। तो A आपके पास क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4²। B आपके पास क्या है 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 में से 9 गया 7। तो C क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हटेगा तो वहाँ लगेगा रूट, तो ये हो जाएगा √7। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, बल्कि डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला होता है C/A। प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। तो C हमने कितना हासिल किया, √7/A हमारे पास ऑलरेडी कितना है 4। तो √7/4 जो है आपका आंसर है, जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास आ गया √7/4। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो काम MCQs का 10 मिनट का काम है। अब हम चलते हैं अगले MCQs की तरफ। क्या है जनाब हमारे पास, MCQs नंबर 23। MCQs नंबर 23 क्या लिखा हुआ है, इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x² माइनस y² इज इक्वल्स टू 1, A ग्रेटर देन B, A लेस देन B, A इज इक्वल्स टू 2B और A इज इक्वल्स टू B। स्टूडेंट आप याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में सेमी ट्रांसफर्स एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो या फिर इसको आम अल्फाज में इस तरह बोलें, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर A और B क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसफर्स एक्सिस बराबर होते हैं। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ये प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद करना है। आगे चलते हैं।
इफ़ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज। तो जब मैं आपको एक्सरसाइज 9.6 करवा रहा था जहाँ पर मैंने आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स मैंने आपको सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोप्लेनर वेक्टर आएंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपको छोटी सी बात याद रखनी है। आगे चलते हैं, लास्ट MCQs देखते हैं, MCQs नंबर 25। तो MCQs नंबर 25 क्या है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स i प्लस जे एंड j प्लस के इज दिस। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप डिटर्मिनेंट से निकाला करें i j k। i का कोफिशिएंट क्या है पहले वेक्टर में 1, j का कोफिशिएंट क्या है 1, k मौजूद नहीं है तो 0, दूसरे वेक्टर में i मौजूद नहीं है तो 0, j का कोफिशिएंट 1, k का कोफिशिएंट 1। ये आप डायरेक्ट इसका एक और मेथड भी है निकालने का, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बस जब ये आपको आता है तो ज़रूरत नहीं है। i को बाहर लेने 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, माइनस j बाहर आ जाएगा, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, प्लस k बाहर आ जाएगा, 1 1 जा 1, 0 1 जा 0। तो i इंटू 1 हो जाएगा i, j इंटू 1 हो जाएगा j, प्लस k इंटू 1 हो जाएगा k। ये आपका आंसर आ गया, i माइनस जे प्लस के। तो कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2, i माइनस जे प्लस के। ये हमारा था ऑप्शन नंबर 2 MCQs नंबर 25। तो ये हमारे आज 100% MCQs ख़त्म हो गए मॉडल पेपर के। अब हमने जाना है, हमारा जो अगला टारगेट है वो है पास्ट पेपर MCQs, पास्ट पेपर्स MCQs। मैं आपको मॉडल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मॉडल पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे बुक की एक्सरसाइजेस के हैं या एग्जाम्पल में से हैं। तो क्योंकि मैं सारी एक्सरसाइजेस करा चुका हूँ, हर क्वेश्चन करवा चुका हूँ, हर पार्ट करवा चुका हूँ, तो नो नीड टू डू सॉल्विंग ऑफ मॉडल पेपर क्वेश्चन। उसके बजाय मैं अपने टाइम को क्यों ना फोकस करूँ रिमेनिंग MCQs के ऊपर, पास पेपर जो 10 ईयर्स के MCQs हैं। तो अब MCQs 50 हैं, 25 हैं जो कि 50 नंबर के हैं, 50 मार्क्स। तो 50 नंबर लाने के लिए आपको 25 MCQs करने हैं। तो मॉडल पेपर के 25 MCQs तो आज की क्लास में ख़त्म हो गए। अब मैं बजाय इसके कि क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ जो कि ऑलरेडी मेरी चैनल के अंदर सॉल्व हुए हैं, मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं वो सारे क्वेश्चंस, क्योंकि बुक के क्वेश्चंस एज इट इज़ आ जाते हैं। यही आपके सिन बोर्ड की क्वालिटी है कि वो क्वेश्चन में जो है वो चेंजिंग नहीं करते, एज इट इज़ क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। वो सारे क्वेश्चंस तो मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दे चुका हूँ, तो अब क्या ज़रूरत है आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने की। इसलिए प्यारे बच्चों, मैंने अब टोटल फोकस करना है पास पेपर्स MCQs के ऊपर, सही है। जब तक के लिए आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे कहनी है, क्या कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह मेरा टारगेट है आपके 100 में से 100 नंबर लेकर आने। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए जिसमें हम करेंगे पास पेपर्स के MCQs, अगली क्लास के तक के लिए वेट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।